नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और आज लेक्चर नंबर 20 है। ये आपका टेस्ट पेपर है। आपको अपना स्कोर बताना है कि अगर ऐसा पेपर आपको मिलेगा तो आप कितने क्वेश्चन सही करोगे। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी जो प्रथम बैठक है वो आयोजित की गई थी। नई दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले भी कई बार दे चुके हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पे है? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक का वर्णन है, जो देश के लोकतंत्र की असली आधारशिला है। मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से आया है, जो वहाँ के राजा द्वारा 1215 में नागरिकों के लिए दिए गए अधिकारों का दुनिया का पहला लिखित दस्तावेज था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। प्रायद्वीप भारत यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनामुडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। यह चोटी केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट का मतलब क्या हुआ आपका? अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 2695 मीटर है। इसे प्रायद्वीप भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। याद रखना है, इसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहते हैं। भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर को कमेंट करके बताएं। तो किस रेखा को जाना जाता है? मैक मोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में है। ये 1914 में खींची गई थी हेनरी मैक मोहन के द्वारा। भारत का सबसे प्रसिद्ध जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। तो ये भी पूछता है, अगर स्टेट पूछेगा तो ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। मानव शरीर में हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आप कमेंट करके जरूर बताएं। इंटरनेट और संचार में उपयोग होने वाला ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश की किरणें बिना अपनी ऊर्जा खोए ग्लास या प्लास्टिक के पतले तार के भीतर बार बार टकराकर आगे बढ़ती हैं। इसी आधुनिक तकनीक की वजह से आज दुनिया में बिना सिग्नल कमजोर पड़े बहुत तेज गति से यानी हाई स्पीड इंटरनेट डेटा ट्रांसफर संभव है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रसोई गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से किन गैसों का मिश्रण होता है? तो उसमें होता है आपका जो कुछ 9 का हो जाएगा सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन गैसों को बहुत ही उच्च दाब पर तरल बनाकर भरा इसमें जाता है। में हड्डियों के कमजोर होने वाला रोग रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो जो विटामिन डी होता है वो हमारे शरीर को भोजन से कैल्शियम सोखने में मदद करता है, जो हड्डियां और दांतों की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसकी कमी से बच्चों की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और जिससे क्या होता है कि रिकेट्स रोग हो जाता है। सूर्य की किरण इसका सबसे अच्छा या प्रमुख स्रोत है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से है? तो ये है आंध्र प्रदेश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक एक छोटे से गांव के नाम पर रखा गया है। यह नृत्य कला प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें शानदार संगीत, अभिनय और पैरों की बेहतरीन कलाबाजियों का सुंदर मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। त्योहारों का त्यौहार कहा जाने वाला हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा गया है। ये उत्सव हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो आपको ये टाइम भी याद रखना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में नागालैंड की समृद्ध संस्कृति, लोक कलाओं और विभिन्न जनजातियों की परंपराओं को एक साथ दिखाने के लिए ये मनाया जाता है। और इसका नाम हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया, जिसे नागा संस्कृति में बहुत पवित्र, सुंदर और
सम्मान का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये 13वीं शताब्दी में बना था। अगर उसको ज़्यादा क्वेश्चन को कठिन करना है, डिफिकल्ट करना है, तो वो पूछ लेगा कि किस शताब्दी में बना था, जिसे 7 घोड़े वाला एक विशाल रथ के आकार में डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेली जाने वाली प्रसिद्ध टेनिस प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का जो संबंध है वो किससे है? वो है पुरुष टेनिस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो डेविस कप पुरुषों का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे खेल की दुनिया में टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1900 में। इसकी शुरुआत हुई थी। पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में किस शहर में हुई थी? यानी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स ये हुई थी एथेंस यानी ग्रीस में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डेट याद रखनी है 1896, आपको ये वर्ष याद रखना है। पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध है बैडमिंटन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारत में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, उसी दिन से इसको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखना है कि अगर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, इसको नोट डाउन करिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और 2015 से पूरी दुनिया में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर 21 जून अगर यहाँ पे आ गया है तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, ये भी आपको याद रखना है। प्राचीन कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक राजत रंगड़ी के लेखक हैं कल्हण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और ये 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए कल्हण। और ये 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। और इनको हम शेरे पंजाब भी कहते हैं। युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय और प्रेरणादायक पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये आत्मकथा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबल लामजाओ किस झील पर स्थित है? तो ये लोकटक झील पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये क्या है? ये एकमात्र दुनिया का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये पॉइंट याद रखना है। ये मणिपुर में है, मीठे पानी की प्रसिद्ध ये झील है। भारत में समृद्ध जैव विविधता के कारण किसे जैव विविधता का हॉटस्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का माना जाता है? तो पश्चिम घाट को माना जाता है। तो पश्चिम घाट में जिसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं, दुनिया के सबसे प्रमुख और समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ होने वाली अत्यधिक वर्षा के कारण घने सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की वनस्पति की हजारों ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।